बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारेम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। दो टाइप्स उसकी पढ़ ली हैं, प्रोबेबल कंडीशन और इम्प्रोबेबल कंडीशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाइपोथेटिकल कंडीशन। इसको हमने पढ़ना है, इसके ऊपर बहस करनी है, इसको सीखना है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती है। हाइपोथेटिकल ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जो कंट्रेरी होती है किसके? फैक्ट की, यानी कि हकीकत के खिलाफ। ऐसे इमेजिनरी अनरियल थिंग्स, अनरियल फैक्ट्स जो कि हकीकत के खिलाफ होते हैं। यानी कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो ये फैसला करता, अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो ये फैसला कर चुका होता। तो इसी किस्म की इसमें इमेजिनरी स्टेट्स होती हैं कि अगर अगर मैं वज़ीर आज़म होता, अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो ये फैसला करता। या आप कह सकते हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो ये फैसला कर चुका होता। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस के अंदर। यहां पे अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो ये फैसला करता, किसी से भी कह रहा है। यहां पे देखें, अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो ये फैसला कर चुका होता, उसे कह रहा है कि मैं ये कर चुका होता। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, दो किस्म के स्ट्रक्चर हैं इसके। जो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इफ होता है और एक्शन क्लॉज, और जो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज होती है। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो है कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस जो है आपके पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपके पास जो दूसरा सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस जो है आपके पास वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस नेक्स्ट आपके पास। ठीक है, तो ये जो है आपके पास, अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो फिर तो ये फैसला करता। तो आप कहेंगे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर I would take this decision. I would take this decision. ठीक है, तो मैं ये फैसला करता। या यहाँ अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट देखें कि आई के साथ वर यूज हुआ है, तो यही चीज है कंडीशनल को आपने जो बताना है उसको तो वो समझ जाए, आपकी इससे बात से ही समझ जाए कि ये कंडीशन है। ठीक है, और यही कंडीशन है आपके पास। तो इसलिए यहाँ पे जो भी आपके पास सब्जेक्ट आएगा उसके साथ वर यूज होगा, वर यूज होगा। और यहाँ पे अगर आप लिखें कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव टेकन दिस डिसीजन, आई वुड हैव टेकन दिस डिसीजन, तो ये आपके पास फिर होगा दूसरा जो आपके पास जुमला लिखा हुआ जो थोड़ा सा तब्दील है उसे। या यहाँ पे अगर मैं लिखूं इफ आई वर यू, if I were you, I would have helped him. I would have helped him. अगर मैं if I were you, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं तुम होता नहीं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता, कर चुका होता। और यहाँ पे अगर if I were you, I would help him, तो मैं उसकी मदद करता। ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता। तो यही इनका हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर यही स्ट्रक्चर है इमेजिनरी स्टेट का। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है वो ये होती है, इसके अंदर हाइपोथेटिकल कंडीशन में थोड़ा एम्फेटिक बनाना होता है, सेंटेंस को एम्फिसाइज करना होता है, उसके ऊपर जोर देना होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आप नोट कर लें। उसमें सबसे पहले वर आता है, ठीक है, प्लस जो है सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट जो आपकी कंडीशनल क्लॉज होगी। ठीक है, और जो आपकी मेन क्लॉज होगी उसके अंदर वही स्ट्रक्चर होगा कि आपके पास सब्जेक्ट प्लस वुड, ठीक है, और प्लस आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस जो है आपके पास ऑब्जेक्ट और वो चीजें। जैसे मैंने कहा कि वर आई प्राइम मिनिस्टर, यानी कि मैंने कहा था कि इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे इफ खत्म हो गया, वर आई प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वर आई प्राइम मिनिस्टर I would take this decision. I would take this decision. तो मैं ये फैसला करता। या आप कह सकते हैं कि वर आई यू या वर आई रिच।
ठीक है, आई वुड परचेज दिस कार, वर आई रिच, कि अगर मैं अमीर होता, आई वुड परचेज दिस कार, आई वुड परचेज दिस कार, तो मैं ये कार खरीद लेता। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर एक टाइप आती है, वो इमेजिनरी स्टेट्स या इमेजिनरी एक्शंस में भी आती है। वो ये कंडीशन होती है आपके पास कि उसमें काश का वर्ड आता है। किसका? काश। काश मैं अमीर होता, काश मैं वजीर आजम होता, काश मैं आपकी जगह होता। तो ये चीजें जो है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक आपके पास जो एक्शन, जो स्टेट है आपके पास, उसमें आई विश यूज होता है, उसमें आपके पास जो है इफ ओनली यूज होता है काश के लिए। ठीक है, काश के लिए। और आपके पास जो है आई वुड यूज होता है, और दूसरा जो है फिर वुड दैट। ये चीजें यूज होती हैं काश के लिए स्टेट, इमेजिनरी स्टेट में। ठीक है, और जो आपके पास जो एक्शन है उसमें आई विश और इफ ओनली। ठीक है, आई विश काश के लिए और इफ ओनली, ये दो चीजें एक्शन के अंदर यूज होती हैं। अच्छा, आई विश आई वर रिच, मेरी ख्वाहिश है, इसको मेरी ख्वाहिश नहीं करेंगे बल्कि काश मैं अमीर होता। ठीक है, आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, तो ये आ जाएगा। इफ ओनली शी ब्यूटीफुल, ठीक है, शी वर ब्यूटीफुल, ठीक है, शी वर ब्यूटीफुल। या इस तरह आप कह सकते हैं कि आई वर द पीएम, आई वर द पीएम, आई वर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, या इस तरह आप कर सकते हैं वुड दैट आई वर यू, मैं आपकी जगह होता, तो काश मैं आपकी जगह होता। ये चीजें होती हैं इमेजिनरी स्टेट के अंदर काश वाली सेंस में। या यहाँ पे जो है आई आई विश यू वुड टेक द राइट डिसीजन, आई विश यू वुड टेक द राइट डिसीजन, यू वुड टेक द राइट डिसीजन। तो ये चीजें जो है आपके पास काश वाली, ठीक है, तो काश के अंदर ऐसे किस्म का इमेजिनरी स्टेट और इमेजिनरी एक्शन जो है उनको इस तरह डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये आपके पास हाइपोथेटिकल कंडीशंस थी जो हमने डिस्कस की आज के लेक्चर के अंदर, और हम कंडीशनल सेंटेंसेस को एक सीक्वेंस के साथ पढ़ चुके हैं। इसी सीक्वेंस के साथ ही देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ताकि आपको कोई डिफिकल्टीज फ्यूचर के अंदर फेस ना करने पड़े। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। हमने जो डिस्कस किए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 टाइप्स, एक आपके पास प्रोबेबल कंडीशंस थे जिनका पूरे होने का इम्कान होता है, इम्प्रॉबेबल कंडीशंस थी जिनका कोई इम्कान नहीं होता पूरा होने का, और थर्ड हम पढ़ चुके हैं आज के लेक्चर में हाइपोथेटिकल कंडीशन, जो कंट्री टू द फैक्ट होती हैं, हकीकत के बरखिलाफ होती हैं, इमेजिनरी चीज़ें होती हैं, हमारी अनरियल चीज़ें होती हैं, अनरियल बातें होती हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।